सभी छात्रों का एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमने आपको पिछले व्याख्यान में निर्धनता का अर्थ, परिभाषा, उसके प्रकार, उसके कारण एवं दुष्प्रभाव के बारे में आपको विस्तारपूर्वक जानकारी दी थी। उसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक है निर्धनता समाप्त करने के लिए सुझाव। निर्धनता समाप्त करने के लिए सुझाव। निर्धनता को समाप्त करने के लिए जो सुझाव है वो इस प्रकार से है। नंबर 1 पॉइंट, रोजगार उत्पन्न करना। फर्स्ट पॉइंट है रोजगार उत्पन्न करना। रोजगार उत्पन्न करना। रोजगार उत्पन्न करना। सेकंड पॉइंट है कृषि व्यवस्था में सुधार। कृषि व्यवस्था में सुधार। और नंबर 3 पॉइंट है तीव्र आर्थिक विकास। तीव्र आर्थिक विकास। निर्धनता को समाप्त करने के लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट है रोजगार उत्पन्न करना। क्यों? हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 60 से 70% के बीच में आबादी गांव में निवास करती है और उनके मुख्य जीवकोपार्जन का साधन यानी कृषि एवं पशुपालन है। अतः कृषि व्यवसाय में 4-5 महीने कोई काम नहीं रहता है, तो वहाँ भी ऐसे छोटे मोटे उद्योग यानी सिलाई है या छोटे मोटे और भी कुटीर उद्योग धंधे की स्थापना की जाए, जिससे कि लोगों को रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलेगा तो उनकी आय भी बढ़ेगी और आय बढ़ने के साथ साथ उनकी इनकम होगी। उससे क्या है, निर्धनता काफ़ी समाप्त तक यानी दूर हो सकती है। सेकेंड पॉइंट है कृषि व्यवस्था में सुधार। तो कृषि व्यवस्था में सुधार करना अति आवश्यक है। जो हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि ही एक राष्ट्रीय आय का प्रमुख साधन है और कृषि पर करीब 60-70% लोगों के आजीविका का साधन भी कृषि है, एक पशुपालन है। और कृषि हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, क्योंकि कभी मानसून समय पर आता है, कभी देर से आता है और कभी सूखा पड़ता है, कभी अकाल पड़ जाता है, कभी बाढ़ आती है, कभी टिड्डी दल आता है, उससे फसल चौपट हो जाती है। और उसके साथ साथ यानी आज भी प्राचीन कृषि पद्धति को काम में लिया जाता है, उसमें पुराने खाद बीजों को उपयोग किया जाता है। अतः उनकी जगह अच्छे खाद बीजों का उपयोग किया जाए तो कृषि अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधार हो सकता है और उससे भी निर्धनता काफ़ी कम हो सकती है। तीसरा पॉइंट है तीव्र आर्थिक विकास। तीव्र आर्थिक विकास यानी जो विकास की जो गति है उसको और कुछ % यदि बढ़ाया जाए तो उससे क्या है, लोगों को काम भी मिलेगा और उनसे काम मिलेगा तो उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और आमदनी बढ़ेगी तो उससे मतलब क्या कि वो अपनी आजीविका को आराम से चलाने में उनको सुविधा होगी, जिससे कि निर्धनता को कम करने में एक अच्छी राहत मिल सकती है। अगला पॉइंट है नंबर 4, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण यानी जनसंख्या हमारे देश में इस प्रकार से बढ़ रही है, यानी चीन के बाद भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और जनसंख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है, जिससे कि मतलब क्या है कि उससे अधिक जनसंख्या होने से ज़मीन कम होती जा रही है और जो कृषि है वो इसी प्रकार से जनसंख्या बढ़ती रही तो कृषि की जो ज़मीन है वह आवास में धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और अधिक जनसंख्या से बेरोजगारी बढ़ती है, निर्धनता भी बढ़ती है। तो जनसंख्या को कंट्रोल करना अति आवश्यक है। उसको भी यानी निर्धनता को समाप्त करने में बहुत बड़ी राहत
मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 5, काले धन को समाप्त किया जाए। काले धन को समाप्त किया जाए। काले धन को समाप्त किया जाए क्योंकि काले धन से मतलब क्या कि बहुत से जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होता जा रहा है, और इस प्रकार के जो धन को यानी गरीबों को उत्थान के लिए उसको काम में ले जाए तो काफ़ी हद तक यानी हम गरीबी को कम करने का प्रयास कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा का प्रसार। शिक्षा का प्रसार यानी शिक्षा को अधिक से अधिक बढ़ावा जाए और ऐसी शिक्षा पद्धति लागू की जाए यानी व्यवसायोन्मुख शिक्षा। उससे क्या होगा, यानी जो भी शिक्षा प्राप्त करेंगे उससे मतलब क्या कोई न कोई किसी न किसी प्रकार का व्यवसाय वो व्यक्ति कर सकता है, और यदि उसको शिक्षा के अनुसार व्यवसाय मिलेगा तो उसको काफ़ी हद तक आराम से यानी गरीबी को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है साधनों का उचित वितरण। साधनों का उचित वितरण। अगला पॉइंट है साधनों का उचित वितरण, यानी देश में जो साधन है उपलब्ध साधन है उनका इस प्रकार से वितरण किया जाए कि बहुत से भूमिहीन श्रमिक हैं, उनके पास ज़मीन नहीं है और कुछ लोगों के पास काफ़ी ज़मीन को लेकर बैठे हुए हैं और वे मतलब क्या उसमें अच्छी पैदावार नहीं कर पाते हैं, न उसकी जुताई कर पाते हैं, न अच्छा खाद बीज का उपयोग कर पाते हैं। यदि उसमें से कुछ ज़मीन भूमिहीन श्रमिकों किसानों को दे दी जाए तो वे अच्छा उत्पादन कर सकते हैं और उत्पादन को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे कि मतलब क्या निर्धनता कम करने में काफ़ी राहत मिल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त किया जाए। हमारा पॉइंट है सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त किया जाए। सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त किया जाए। भारतीय समाज में अनेक प्रकार के ऐसे रीति रिवाज हैं जिसमें अनेक प्रकार की ऐसी कुर्तियाँ हैं, जैसे दहेज प्रथा है, मृत्यु भोज है, और भी ऐसे जाति विशेष में भी बहुत सारे ऐसे धार्मिक कार्य होते हैं। उन पे व्यक्ति विवाहों में, मृत्यु भोज पे, दहेज में अपनी आय से बहुत कई गुना ज़्यादा खर्च कर देता है, जिससे कि उसको ये सारे काम कर्जा लेके करने पड़ते हैं और वो आखिरकार वो गरीब का गरीब बना रहता है। यदि इस प्रकार के खर्चों में कटौती की जाए तो काफ़ी राहत तक समाप्त किया जा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन, जैसे जाति है, संयुक्त परिवार है। जाति और संयुक्त परिवार, जाति भी मतलब क्या है कि व्यक्ति को अपने व्यवसाय के लिए फिक्स एक व्यवसाय करने के लिए फायदा करती है, जिससे कि वो दूसरा व्यवसाय करने में शर्म महसूस करता है। ऐसी व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। संयुक्त परिवार के कारण संयुक्त परिवार में एक आदमी कमाता है और बाकी 4-5 या अधिक लोग खाने के लिए रहते हैं, जिससे कि उनकी आय होने के बावजूद भी वो लोग गरीब बने रहते हैं। अतः निर्धनता को समाप्त करने के लिए और भी बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिनको ढंग से यदि लागू किया जाए, यानी कृषि व्यवस्था में सुधार किया जाए, विकास गति को बढ़ाया जाए, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जाए, काले धन को समाप्त किया जाए, शिक्षा का प्रसार किया जाए, सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त किया जाए एवं फजूल खर्ची पर रोक लगाई जाए, तो निर्धनता समाप्त करने में हमें काफ़ी राहत मिल सकती है। अगले व्याख्यान में हम आपको नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। थैंक्स।